कभी धोनी से पूछो उन्हें किसी चीज के लिए कभी डर लगा है? डर, मुझे लगता है उनको डर बस जो लगा था वो फिल्म में है। वो डर लगा था उनको नौकरी छोड़ते हुए कि बाप बहुत पीटेगा। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझसे पूछेंगे कि क्या काम किया है, कर लोगे क्या ये फिल्म, क्या सोचते हो फिल्म के बारे में, मेरे बारे में क्या जानते। नथिंग। टू माई ग्रेट सरप्राइज ही स्टार्टेड आस्किंग कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार किस तरह का है, मेरी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई हुई है। अच्छा, आप कोई भी इंसान हो, आप चाहे वहीं क्यों ना हो, यू वांट टू नो क्या लगता है कौन करेगा मेरा रोल। देखिए, ये सवाल तो हर इंसान के मन में माही ने भी पूछा था। ऑफ कोर्स, यस, वेरी क्यूरियस कौन लगता है। बट एज टाइम वेंट बाय, तो एक दिन मुझसे जब सीरियसली पूछा गया कि भाई अब समय आ गया जब हम यहाँ वहाँ देखना शुरू करें, तो मैंने तब तक मन बना लिया था कि अगर अगली बार पूछेंगे तो दो नाम बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे दो हमेशा से नाम शाहिद कपूर और सुशांत सिंह राजपूत थे। क्योंकि जैसे कि आपने फिल्म में देखा होगा कि एक बार जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो वो उनका पुनर्जन्म है। अब ऐसे में ना उनको उस जन्म के बारे में पूछना भी और वो करना एक्चुअली में वो सही नहीं माना जाता। इट्स काइंड ऑफ नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। स्वागत है आपका दिलीप जी। हाय हाय हाय। मुझे सबसे पहले तो अच्छा मैं आपके ना काम से ही शुरू करता हूँ। आपने राइटिंग की है, आपने एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया है। दोनों चीज़ों में से ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, लिखना या उसको प्रोड्यूस करना? लिखना। आई थिंक राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट। और जो शिफ्ट रहा है टीवी से बड़ा पर्दा तक, उनकी राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है? बहुत फर्क होता है। जैसे जैसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखेंगे उनकी ग्रामर अलग होती है। आप जैसे कि कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट लिख रहे हैं तो आपको कहानी बोलने के लिए जो समय मिलता है वो ज़्यादा होती है, और उसमें बीच में ब्रेक्स होते हैं, लाइक एपिसोड्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो कांस्टेंट एफर्ट, जैसे कि हम आजकल देखते हैं ओटीटी की जो भी सीरीज़, उसमें ये होता है कि मैं पहले एपिसोड में कहाँ उसको एंड कर दूँ तो दूसरा एपिसोड देखने वाला वो आए, उस हुक नोट पे मैं एंड करूँ। हुक देना। हाँ। फिल्म डज नॉट वर्क लाइक दैट। फिल्म वर्क्स ऑन कंटिन्यूटी, कि मैं आपको क्या दिखाता रहूं ताकि आप उसमें उतनी देर के लिए एंगेज्ड हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप इसलिए एंगेज्ड हो कि आप वो थ्रिलिंग क्यूरियोसिटी है, अगर ड्रामा है, पेन है, कॉमेडी है और वो एक सीमलेसली चल रहा है तो आपको उसमें मज़ा आ जाता है, और इसलिए हम सिनेमा पूरी की पूरी देख जाते हैं। ऑल्सो इट्स बिकॉज हम कमिटेड हैं जब हम फिल्म देखने के लिए, स्पेशली जब थिएटर जाते हैं। ओटीटी वगैरह जब हम घर में देखते हैं तो कई डिस्ट्रैक्शंस के साथ देखते हैं। वो सब के मद्देनज़र भी राइटिंग के ग्रामर में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि आप किस तरह से लिखते हैं ओटीटी और फिल्म्स के लिए। जब किसी भी टीवी शो के लिए लिखते हैं तो लगता है कि एक समय के बाद थकावट हो रही है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, क्योंकि आपको 20 या 25 मिनट का जो एपिसोड तैयार करना है, उसमें कहने को कहानी थोड़ी सी है बट उसका प्रेजेंटेशन उतना बड़ा करना है, जैसे जो एक तरह से कहीं ना कहीं जो मीम्स भी चलता है कि एक ही शॉट को डिंग 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 करके दिखाना। वो सारी चीजें राइटिंग में कैसे फिट करते हो? नहीं, मुझे लगता है कि वो राइटिंग में फिट होती ही नहीं है। वो उस प्लेटफॉर्म की जहाँ पे हम ये कंटेंट देखते हैं, यानी कि टीवी की डिमांड है। एंड आई थिंक विद टाइम वो भी अब पहले जैसा नहीं है। करेक्ट। पहले जो ये आप जितना जिग बैंग देखते थे, जो आवाज़ आती थी, एक्चुअली में तब का रिसर्च ये कहता था कि जो औरतें देख रही हैं वो शायद किचन में काम कर रही हैं, तो कोई ड्रामेटिक सीन होगा तो उसके लिए जब ऑडियो बहुत लाउड होगा तो उसे पता चलेगा कुछ बहुत ड्रामा हुआ, तो किचन से बाहर आके देखिए क्या हुआ। करेक्ट। क्योंकि वो साथ में खाना भी पका रही है, साथ में बच्चों को भी पढ़ा रही है, तो शी वुड ओनली गेट द अटेंशन ऑफ द टीवी इफ इट वाज लाउड इनफ। बट तब से जो है वो बहुत चेंजेस हुए हैं। अब ऑडियंस प्रोफाइल भी चेंज हुआ है। अब सारे ही शो सिर्फ उसी प्रोफाइल की औरतों के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट यंगर ऑडियंस के लिए बनाए जा रहे हैं। तो अब आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि टीवी और ओटीटी में बहुत फ़र्क नहीं रहने वाला है। इनफैक्ट जिसको हम अमेरिकन टीवी बोलते हैं, जो हम अपने वहाँ पे ओटीटी पे सीरीज़ में देखते हैं, वो एक्चुअली में अमेरिकन टीवी ही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे भी अब जिस तरह की टीवी की आप बात कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि बस ये ख़त्म होने के कागार पे है। द एंड इज़ ऑलरेडी देयर। So now it will become like what you watch on OTT only, maybe slightly more extended, कुछ ज़्यादा एपिसोड्स, बट वो वाले टीवी का समय ख़त्म हो चुका है।
आपको याद है आपने पहला ड्राफ्ट क्या लिखा था? हाँ याद है मुझे शायद एक दूरदर्शन पे एक शो आया करता था, भूमि। मुझे याद है कि मैंने एक एपिसोड, सिद्धार्थ कक का शो हुआ करता था, ओके। मैंने उनके लिए एक एपिसोड लिखा था अबाउट कुछ अघोरियों के ऊपर, द स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऑफ अघोरी एंड हाउ इट मैटर्स इन टुडेज वर्ल्ड। इससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट था, उस पर मैंने एक पहला एपिसोड लिखा था। मुझे याद है कि प्रिटी मच दैट वाज माय फर्स्ट वर्क इन राइटिंग, प्रोफेशनल वर्क इन राइटिंग फॉर विच आई वाज पेड। कितना कितना पे हुआ था उसका, और कब की बात है? ऑलमोस्ट ईयर, करीब करीब। दिस वुड बी व्हाट 2006, ओके। 2006 2007 और समथिंग कितने लाइक का दैट। चेक बना था? 7,000 का चेक था। राइटर से मैं जब भी बात करता हूँ ना, एक चीज मैं सुनता हूँ, घोस्ट राइटिंग। आपके साथ हुआ कभी? नहीं, मुझे कभी घोस्ट राइटिंग नहीं करनी पड़ी एक्चुअली। सो बट या मैंने सुना है, बट हम जितना सुनते हैं उतना प्रिवेलेंट नहीं है घोस्ट राइटिंग। मैं सुनता ज़्यादा हूँ, पर मैं जानता बहुत कम लोगों को मुझे जो घोस्ट राइटिंग करते हैं। जो राइटर्स हैं वो मुझे दिखते हैं कि वही लिख रहे हैं। हाँ, उनके साथ एसोसिएट ज़रूर होंगे, क्योंकि वो जूनियर है तो शायद उनका नाम इतना नहीं आता है निकल करके, बट एग्जैक्टली आप उसे घोस्ट राइटिंग नहीं कह सकते हैं। ओके। क्योंकि दे गेट द क्रेडिट्स, दे गेट पेड फॉर इट। दैट डजंट मीन कि कहीं होता नहीं होगा, मैं श्योर हूँ सब कुछ इसी दुनिया में होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ कि उन लोगों को जिनके साथ हुआ हुआ होगा। मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ। दो प्रोजेक्ट्स, दो बड़े प्रोजेक्ट्स, जी अजय एंड MS धोनी। जी। किसके बारे में पहले बात करें, आप बताइए। जैसे आप चाहें, मतलब मैं धोनी से शुरू करूं, क्योंकि Please, दैट please. फिल्म इज वन ऑफ, नॉट जस्ट मी, बट शायद जितने दर्शक हैं, जितने सिनेफाइल्स हैं, जितने सिनेमा लवर हैं, जो भी लोग फिल्में देखते हैं, शायद सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत खास फिल्म है। उसके बारे में बताइए, उस फिल्म का राइटिंग, उस फिल्म के कास्टिंग में आप कितने इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वो थॉट कहाँ से आया, धोनी से मुलाकात, सुशांत की कास्टिंग, बहुत सारे सवाल डाल दिए मैंने, बट ठीक है। तो फिल्म की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई एक्चुअली। सो मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर नहीं रहा हूँ, आज भी नहीं हूँ। सेम। और तो मुझे इनफैक्ट कभी कभी बहुत ही अजीब लगता है कि आई वॉज लकी इनफ टू गेट दैट प्रोजेक्ट, कंसिडरिंग दैट आई वॉज नॉट वेरी मच इन टू क्रिकेट एट दैट पॉइंट इन टाइम। इनफैक्ट आज भी नहीं हूँ। एक देयर वाज अ जेंटलमैन हु आई न्यू, एक हमारी एक फिल्म कंपनी के लिए काम करते थे, बहुत सीनियर पोजीशन पे थे मैनेजमेंट में। उनको मैं कई सालों से जानता था। उन्होंने मेरा काम देखा था टीवी पर, क्योंकि तब तक टीवी पर मैंने काफ़ी सारे वैसे शोज़ लिख लिए थे जो आप हमने जैसी बात की उस तरह की शोज़ नहीं थी। सास बहू नहीं थी, धूम धड़ाम नहीं थी, वो यूनिक शोज़ थे, लव स्टोरीज थे, बड़े अच्छे लगते हैं जैसे शोज़ थे। तो उन्हें बहुत पसंद आया था काम, और हमारी दो मुलाकातें हुई थी यहाँ वहाँ। तो अचानक से एक दिन फ़ोन आया कि कुछ बात करनी है आपसे, तो आप आ सकते हैं क्या? मैंने कहा ठीक है। तो मैं ताज लैंड्स एंड जो बांद्रा में है, मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया, और जब मैं बाहर गया तो मुझे उन्होंने सिर्फ 5 मिनट पूछा कि आप धोनी के बारे में कितना जानते हैं। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि कमाल के प्लेयर हैं और बहुत तारीफ़ है लोगों में, और क्या फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब इतनी बात तो पता ही थी हमें भी। बाकी उनके क्रिकेटिंग जर्नी या उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं थी। सो ही सेज कि अगर ये फिल्म की बायोपिक अगर बनती है और राइट्स मिलते हैं तो आप लिखना प्रेफर करेंगे? अच्छा, ये सवाल के पीछे एक छोटी सी जर्नी ये है कि इसके पहले उन्होंने मुझे 2-3 फिल्में ऑफ़र की थी। कौन कौन सी, अगर नाम लेना चाहें तो? नाम नहीं लेते अभी, लेकिन उन्होंने मुझे 2-3 फिल्में मुझे ऑफ़र की थी, और मैंने मना कर दिया था। सेम जॉनर बायोपिक? नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं। ओके। आप रेगुलर फिल्म्स जिस तरह की होती हैं, ड्रामा था, एक लव स्टोरी थी, तो मैंने मना कर दिया था। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि यार क्यों नहीं लिखना चाहता फिल्म्स? तो मैं कह रहा था कि मैं उस टाइम तक मेरा जो परसेप्शन था
और शायद बहुत गलत नहीं था कि ना तो राइटर्स को आप समय से पैसा देते हो फिल्म में, ना क्रेडिट देते हो, तो मैं क्यों उस टीवी को छोड़ करके फिल्म में आऊँ जहाँ पे मुझे बहुत पैसे भी मिल रहे हैं, बहुत इज्जत भी मिल रहे हैं और मैं करता धरता हूँ उस प्रोजेक्ट का। सो मैं क्यों आऊँ, व्हाट डू आई गेट हियर। मुझे सिर्फ प्रूव नहीं करना है कि मुझे फिल्म लिखना है, मुझे उससे क्या मिल रहा है मुझे वो भी तो पता होना चाहिए, फाइनेंशियली एंड इमोशनली ऑल्सो। लेकिन जब ये फिल्म की बात आई तो मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया। मैंने कहा कि ये बात तो समझ में आ रही है कि ही इज़ अ बिग गाय एंड अगर उनकी कहानी लिखनी है, और मुझे हमेशा से ही पर्सनालिटीज़ के बारे में जानना, पढ़ना, इंटरव्यूज़ देखना लोगों के, ये मेरा हमेशा पैशन रहा है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू और आउट ऑफ ब्लू, समथिंग दैट आई हैव बीन एट सिंस चाइल्डहुड। तो मैंने कहा कि ठीक है हम करेंगे, तो ठीक है आप 5 मिनट यहाँ पे वेट करिए। मैंने कहा ओके। जब मैं 5-10 मिनट वहाँ पे वेट कर रहा था तो उतने में मैं देखता हूँ कि नाम ले लेने थे, कोई बात नहीं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे प्रसून जोशी सर जो है वो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उनके अराउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग और भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए बैठे हुए हैं। एंड मैं तब तक खुद ही उनका इतना बड़ा फ़ैन, इतने कमाल के राइटर, यू नो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि उन्होंने धोनी की कई सारे एड जिंगल्स और ये सब उन्होंने लिखे हैं। सो आई न्यू दैट दे मस्ट बी कनेक्टेड ऑल्सो इन सम वेज। सो मैंने कहा मुझे तो बेकार ही बुलाया, मेरा यहाँ पे कहाँ नंबर लगने वाला है, पता नहीं क्या सोच करके मुझे बुलाया है। इन एनी केस आफ्टर सम टाइम मुझे बुलाया जाता है और मुझे सीधा कहा जाता है कि एमएस आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं गया, आई वॉज अ लिटिल ओके, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि सीधा इस तरह से ही मिलना हो जाएगा कि मतलब। तो मैं गया तो उनके साथ जो मित्र थे जो फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे थे वो भी बैठे थे। तो पता नहीं किसी न किसी बहाने से एमएस ने कुछ तो काम वाम दे करके उनको भी कहीं भेज दिया। अच्छा। हाँ मतलब एंड आई एम जस्ट वॉचिंग व्हाई इज ही डूइंग दिस, ओके। सो फिर 2 मिनट के बाद ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझसे पूछेंगे कि क्या काम किया है, कर लोगे क्या ये फिल्म, क्या सोचते हो फिल्म के बारे में, मेरे बारे में क्या जानते हो। नथिंग। टू माई ग्रेट सरप्राइज ही स्टार्टेड आस्किंग कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार किस तरह का है, मेरी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है, कौन कौन है मेरी फैमिली में, मैं क्या फील करता हूँ जिस तरह के लोग बिहार, उत्तर प्रदेश या उस तरह के लोग, उनकी अपब्रिंगिंग जो होती है, जो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन होते हैं, उसके बारे में क्या फील करता हूँ। अब मैं सोचे जा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, मतलब आई डो नॉट नो, हम मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन फिर उन्होंने हो गया सब कुछ, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये सब इसलिए पूछ रहा था कि देखिए फिल्म लिखना एज अ क्राफ्ट और एज अ स्किल, मुझे तो कुछ आता ही नहीं उसके बारे में, तो मैं आपको क्या ही उसके बारे में पूछूंगा। मुझे इतना पता है कि जो इंसान, जिस तरह की ज़िंदगी मैंने देखी है, मैं जिस तरह से पला बड़ा हूँ, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स हैं, क्या वो उसको समझ पाएगा क्या। एंड आई फील दैट यू आर फ्रॉम द pretty much सेम बेल्ट एंड आपकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल वैसी है, और आप अपने माँ बाप के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप समझेंगे कि एक मिडिल क्लास फादर की एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, एक फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। एंड आई थिंक यू विल डू अ गुड जॉब, बट लेट द टीम गेट बैक टू यू। दैट सेम इवनिंग आई गॉट अ कॉल एंड सेइंग दैट यू विल बी डूइंग द फिल्म। एंड आई स्टिल काइंड ऑफ रिमेंबर दिस। एंड सच बात तो ये है कि रिफ्लेक्शन ये उनकी पर्सनालिटी का है कि हम जो बोलते हैं दैट ही इज सच अ ग्रेट लीडर एंड इज प्रूवन दैट टू बी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एंड लीडर। ऑफ कोर्स इवेंचुअली आई न्यू हिम सो मच मोर बिकॉज वी स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर। वो क्यों है, उनके सोचने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि सिर्फ आप प्योर अचीवमेंट्स पे या प्योर इस पे। ही लुक्स एट द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन एंड लीड्स द पर्सन इन दैट डायरेक्शन। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स हिम सच अ ग्रेट लीडर। ये एक बहुत बड़ी सीखने की बात भी थी और मुझे काम भी इस तरह से मिला। आई एम सो थैंकफुल टू हिम दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। बाद में जब धोनी से मुलाकात होती थी, जब आप उनकी जर्नी समझ रहे थे, जब उस चीज़ को लिख रहे थे, तब वो माहौल कैसा होता था? मतलब
आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे हम दोनों बैठे हैं जी, ऐसे ही बैठ के धोनी के साथ बात बिल्कुल, होती थी बिल्कुल। या एकदम अलग जोन होता था? कोई अलग जोन नहीं होता था, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं। बस फर्क ये है कि जैसे हम दोनों बैठे हैं तो कभी उसमें 3 लोग और होंगे, क्योंकि वो फ्रेंड्स होंगे शायद, क्योंकि आज चर्चा फ्रेंड्स को लेकर के है। हाँ किसी दिन कोई और शायद रिलेटिव होंगे, क्योंकि आज चर्चा उसको लेकर के है। फ़र्क ये होगा कि क्योंकि ही इज सच अ बिजी पर्सन, ही वाज ऑलवेज अ बिजी पर्सन एंड ही एंश्योर्ड, इनफैक्ट फिल्म को ज़्यादा समय भी इसलिए लगा क्योंकि ही वाज एन एक्टिव प्लेयर एंड ही वाज वेरी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग फ्रॉम डे वन, कि जब भी मैं इंटरनेशनल मैचेस खेलूंगा मैं उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, बिकॉज आई एम ऑन अ नेशनल ड्यूटी। ये फिल्म का कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो उस टाइम पे तो ना वो बात कर सकते हो आप उस आदमी से, ना आप उसको मिल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो उतने पूरे पूरे पैचेस हमारे चले जाते थे समय के। फिर जब वो पूरा एक सीज़न ख़त्म होकर के आते थे, जब या तो ब्रेक पे होते थे या आईपीएल का समय होता था, तब आई गॉट अ लॉट ऑफ चांस। आई वेंट एंड सॉ मैचेस विद हिम, आई ऑब्जर्व्ड हिम दूर से कि हाउ ही इंटरैक्ट्स विद पीपल। तो मगर वैसे माहौल बिल्कुल ऐसे ही होता था। और इसमें आप स्पोर्ट्स जोड़ लें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बहुत देर तक ऐसे बैठने वाले टाइप के नहीं है वैसे तो। मतलब इज़ वेरी, ही कॉल्स हिमसेल्फ वेरी लेजी, बट आई डिसएग्री विद हिम। सो हाँ, ही टेल्स दैट मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली। बट मैंने सुना है कुछ एक किस्सा भी है कि वो बहुत दूर तक कहीं चले गए थे कुछ लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत किस्से हैं, लेकिन एक मेरे पास है। हाँ जब मैं रांची में था और उनके घर पे उनको मिलने के लिए गया था एक दिन, एंड दिस वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड। एंड हम उस दिन मिलने वाले थे कुछ लंबे सेशन के लिए, बात करने के लिए फॉर द फिल्म। तो अचानक से मुझे कहा जाता है कि नहीं साथ चलिए। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि एक फुटबॉल मैच है, कोई क्लब है झारखंड का जो बहुत अच्छा, एक्चुअली में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, और जिनका कोई आने वाला बहुत इंडिया लेवल मैच होने वाला था, तो उनको एनकरेज करने के लिए वहीं जा रहे हैं टू प्ले अलॉन्ग विद देम। तो मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो देखूं तो। सो मैं बैठा, आई थिंक देयर वर 2 कार्स एंड आगे पीछे और कई सारी गाड़ियाँ थी, विच वॉज बेसिकली उनको जो स्पेशल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी, उनको बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी थी, बहुत ही हाई लेवल। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कुल मिला के 2-3 गाड़ी आगे, 2-3 गाड़ी, 6-7 गाड़ियाँ हुआ करती थी जस्ट पूरा कॉन्वॉय चल रहा। पूरा कॉन्वॉय चलता था। तो मैं सोच रहा हूँ कि लेकिन हम ऐसी आज की कॉन्वॉय की ज़रूरत है, इज ऑन अ ब्रेक एंड फुटबॉल मैच के लिए, इट्स अ कैजुअल थिंग, इट्स नॉट लाइक अ प्रोफेशनल थिंग। फिर मुझे धीरे धीरे पता चलता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो करीब रांची से 100 किलोमीटर दूर नक्सल बेल्ट में एक कोई तो जगह है, और हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ज़िंदगी में मैंने सिर्फ सुना ही था, मैंने कभी देखा तो है भी नहीं आज तक शायद। लेकिन जैसे जैसे आप वो जंगल के थ्रू जाना शुरू करते हो, इट बिकम्स डेंस, वाकई जंगल वाला इलाका है। और मैं देखता हूँ जंगल के बीच में अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको सडनली, क्योंकि कैमोफ्लेज किए हुए कपड़े पहने हुए उन्होंने तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, अचानक से एक सीआरपीएफ वाला आपको दिखेगा गन लिए हुए ऑटोमेटिक, अचानक से 2 आर्मी वाले उधर, 2 आर्मी वाले उधर। मतलब फॉर अ स्ट्रेच ऑफ गुड 30 किलोमीटर्स मैंने देखा कि दोनों तरफ रोड के साइड में देयर वर कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी पीपल। मतलब इट वाज सच अ हाई रिस्क एरिया। एंड मैंने कहा यार, मतलब आदमी ब्रेक पे आया हुआ है और कैजुअल फुटबॉल खेलने के लिए, एंकरेज करने के लिए यहाँ पे भी आ जाता है। आई मीन दैट काइंड ऑफ willingness to support youngsters, not only from cricket, from any other sport. You have to be something else in your mind, at your heart. And what a great moments. I mean, and eventually वो match खेले वो, and I think he scored the highest goal also. And I watched him play, and I was like कि हाँ, अब मैं बिलीव करता हूँ बचपन का जो मैंने सीन लिखा है कि पहले फुटबॉल खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते रहे होंगे, क्योंकि he plays very good football. Even till कभी date. धोनी से पूछो उन्हें किसी चीज के लिए कभी डर लगा है? डर
मुझे लगता है उनको डर बस जो लगा था वो फिल्म में है। वो डर लगा था उनको नौकरी छोड़ते हुए कि बाप बहुत पीटेगा। जो फिल्म में जो सीन हर भी लड़का है। कहीं ना कहीं यस, connect आई करता थिंक है। वो, और नहीं, एक फादर का फियर इज ओनली वन थिंग, बट एक जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आते आते हैं, हैं, करेक्ट। एक फियर ऑफ बीइंग इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द फैमिली, क्योंकि कहीं मैं गैर जिम्मेदार बेटा तो नहीं हूं। ये डर ना आपके अंदर बहुत बड़ा होता है। मैं श्योर हूं दैट मस्ट हैव बीन द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। एग्री। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है, कभी सोचा उसके आगे कुछ और लिखते हैं, सीक्वल पार्ट 2 कुछ और बनाते हैं, उसको आगे डॉट्स कनेक्ट करते हैं? देखिए, ये कॉल मेरा तो है नहीं। ये कॉल तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मही का खुद का है, एंड उसके बाद प्रोबेबली प्रोड्यूसर्स का है। मुझे कहा जाएगा अगर तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट इफ बट देयर इज कभी एक्चुअली। टॉपिक भी नहीं छेड़ा कि नहीं, नॉट रियली, ओके नॉट रियली, नॉट रियली। एंड मुझे इट काइंड ऑफ लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू मी, जिस तरह के वो हैं, दैट वो बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे पार्ट 2 में। ऐसा ऐसा मेरा अपना मानना है, बाकी he knows the फेयर best, इनफ, yes, करेक्ट। और मैं पूछूं अगर फिल्म की कास्टिंग, जी। सुशांत को हमने देखा और क्या देखा, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोपिक, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट या, शामिल रहा है उसमें। नो डाउट, नो डाउट। आई मीन दैट, आई थिंक इट्स सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इट्स प्रीटी अनफॉरगेटेबल टू बी ऑनेस्ट। कास्टिंग, वैसे तो कास्टिंग मेरा काम नहीं है, लेकिन चूंकि आप एज अ राइटर सबसे पहले इंसान होते हो जो बोर्ड पे आते हो, इस फिल्म में तो मैं सबसे पहला ही था। सभी मेरे बाद आए, एवरीबडी केम आफ्टर मी, इट्स डायरेक्टर, एवरीबडी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑन बोर्ड, द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द फिल्म वाज माइन। सो मुझे याद है, क्योंकि आप वहीं से मिलोगे, अच्छा आप कोई भी इंसान हो, आप चाहे वहीं क्यों ना हो, यू वांट टू नो क्या लगता है कौन करेगा मेरा रोल। देखिए, ये सवाल तो हर इंसान के मन में होता है। माही ने भी पूछा था? ऑफ कोर्स, यस। आई मीन, Okay. वाज वेरी क्यूरियस, कौन लगता है आपको, सभी पूछते रहते थे। नेवर हैड एन आंसर, बट एज टाइम वेंट बाय, तो एक दिन मुझसे जब सीरियसली पूछा गया कि भाई अब समय आ गया है जब हम यहाँ वहाँ देखना शुरू करें, तो मैंने तब तक मन बना लिया था कि अगर अगली बार पूछेंगे तो 2 नाम बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 हमेशा से नाम शाहिद कपूर और सुशांत सिंह राजपूत थे, ठीक है। विथ नो ऑर्डर इन पर्टिकुलर। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहला ये ये दूसरा ये, फर्स्ट वो सेकंड वो नहीं। कुछ नहीं, बट ये दो हाँ, थे। ये 2 थे। एंड क्योंकि मैंने दोनों का परफॉर्मेंसेस देखा हुआ है, एंड so I always loved them. Of course, with Shahid, there was also a little connection that we come from the same college here in Mumbai, and हालांकि not that we've ever met in college, but Vatsal Seth is another actor. So in our college days, we always used to hear about he comes from acting, kind of from a film background, and probably he's going to become an actor. And he's good. Vatsal was also doing something. तो जब आगे चल के जब मैं तो इस इंडस्ट्री में आने भी नहीं वाला था, मैं तो कहीं और से लड़खड़ाते हुए आया हूँ। लेकिन तब तक ये लोगों ने काफ़ी नाम बना लिया था अपना। तो हमेशा एक रहता है ना, एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया कि उन लोगों के साथ मिलूं, काम करूं, जो मेरे कॉलेज के हैं। तो दैट वाज आल्सो लिटिल बिट देयर, बट दैट अपार्ट इट वाज मोस्टली बिकॉज आई रियली फेल्ट दैट शायद सच अ वंडरफुल एक्टर, एंड मुझे लगता था कि आज भी लगता है दैट ही वुड हैव आल्सो डन अ ग्रेट जॉब, बट नेवरदलेस सबने उनका काम सुशांत का देखा था, एंड इट वर्कड आउट फॉर द प्रोड्यूसर्स बेटर। दैट वाज नॉट माय फाइनल कॉल, बट टुडे व्हेन आई लुक बैक आई थिंक इट वाज ऑल फॉर द बेस्ट, बिकॉज सुशांत ने जो किया है उस फिल्म में वो कमाल है, और वो कमाल से ओवरनाइट नहीं हुआ है। आई हैव सीन सुशांत वर्क फॉर दिस कैरेक्टर। आई मीन, मुझे याद है कि जब मैं एक बार सुशांत से उसके घर मिलने गया था, he used to have this huge library, very fond of reading. Okay, I was very well read guy, and very intelligent. हम लोग बहुत देर तक जब बातचीत करते रहे, तो मुझे सुशांत ने कहा बाकी सब तो ठीक है यार, फिट कैसे होंगे यार।
ना सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, अपना अपन कैसे रहते हैं. Look at his level of fitness. I mean, we all know the level of fitness that MS Dhoni has. So, क्या देखते हैं. कुछ दिनों के बाद हम अचानक से एक दिन जाते हैं किरण मोरे साहब को मिलने के लिए, और किरण मोरे साहब ऐसे देखते सुशांत को और कह रहे थे ये करेगा कैसे, इतनी देर खड़ा रह लेगा ग्राउंड पे. दैट इज हाउ अनफिट ही प्रोबब्ली लुक टू फॉर द कैरेक्टर. करेक्ट. मे बी हम लोगों को नहीं लगते, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनकी नजरें अलग होती है. वो आपको एक बार देख के बता सकते हैं कि ये आदमी कितना फिट है कितना नहीं है. लेकिन वहां से जो उसने वर्क किया है सुशांत ने अपने फिटनेस पे, मतलब दैट वाज आउटस्टैंडिंग. हिज कमिटमेंट, हिज डेडिकेशन टू द रोल, आई वुड से, इज व्हाट ब्रॉट आउट दैट व्हाट वी गॉट टू सी इवेंचुअली इन द film. So yeah, that is how it happened, and it was great actually speaking. सुशांत से आखिरी मुलाकात क्या थी आपकी, कब? सुशांत से आखिरी मुलाकात, वैसे आखिरी कॉन्वर्जेशन मैसेज पे था मेरा. आखिरी मुलाकात मेरी कलकत्ता में थी सुशांत के साथ. आई थिंक इट वाज अ ट्रायल शूट और समथिंग, मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि मैं भी कलकत्ता में था और मुझे खड़गपुर में काम था, एंड हम लोग कैसे न कैसे मिल गए सेमी होटल में. एंड सुशांत हैड आई थिंक ही हैड समथिंग ऑफ अ ट्रायल द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग. और रात को सुशांत ने मुझे कहा कि पार्टी करते हैं. तब मुझे आइडिया नहीं था कि सुशांत जो है वो इतना पॉपुलर ऑलरेडी है कलकत्ता में, बिकॉज तब सुशांत की ब्योमकेश बख्शी, करेक्ट. and he was tremendously popular in Calcutta, especially amongst girls. I must tell you that. मुझे बिल्कुल नहीं पता था. तो सुशांत ने अपने कुछ दोस्तों से बात की, और किसी तो एक बहुत हैपनिंग क्लब का उसने पता लगाया. उसे तो पता ही था, उसने काफ़ी शूट किया हुआ था कलकत्ता में, तो उसे काफ़ी आइडिया था. मुझे, हम लोग साथ में गए, होटल से निकले, और मुझे खाली इतना कहा कि भाई टाइम पे लौट के आना है, और नीरज सर को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कल उसका ट्रायल शूट है. एंड नीरज इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड गाय व्हेन इट कम्स टू टाइम. He's great. He loves to be everything to be on time, and we knew by this time that it's. तो हमने कहा हाँ ऑफ कोर्स हम कौन सा बहुत देर लगाएंगे. हम गए उस क्लब में, पता नहीं कैसे न कैसे किसने बता दिया था, जो सुशांत के लिए वहाँ पे भीड़ लगी है. मैं बता रहा हूँ, मुझे वो लेकर तो ज़रूर गए वहाँ पर सुशांत. मैं अंदर भी आ गया, बिकॉज अंदर के लिए एंट्री तो उस दिन ऐसा था कि अगर सुशांत खुद एंट्री नहीं करवा रहे थे तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं था अंदर जाने का. अंदर पहुंचा, उसके बाद मैंने सुशांत को देखा ही नहीं कहाँ चला गया. एंड आई फेल्ट सो लेफ्ट. आई एम नॉट अ वेरी पार्टी पर्सन ऑल्सो. मैंने कभी ऐसे, और मैं इतनी भीड़ में तो नहीं जाने वाला आदमी हूँ कभी भी, तो मैं छूट ही गया. अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा. और इतनी भीड़, मतलब इंसान पे खड़ा है किस्म की भीड़ थी. म्यूजिक वॉज लाउड, एंड आई कुड सी समवेयर इन द डिस्टेंस कि वो रहा सुशांत. पहुंच नहीं सकता मैंने कहा अपन चले जाते हैं. तो मैं वापस निकल गया बाहर. मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा ना, वैसे लेट हिम पार्टी, मतलब सो. लेकिन मैंने सोचा कि यार फिर ऐसा ना हो कि उसे बुरा लग जाए कि मैं बिना बोले ही चला गया. तो मैंने सोचा कि मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ. ऑफकोर्स कॉल के सुनाई नहीं दिया होगा. मैंने मैसेज छोड़ा, एंड बाय दैट टाइम हम होटल के कैब से आए थे. हमने कहा लौट करके वापस चले जाएंगे. बस कैब को जब तक वो आया मतलब मुझे पिक करने के लिए, तब तक फ़ोन आ गया सुशांत का, शायद देख लिया होगा. कह रहे कहाँ रह गए आप? बोला भाई मैं तो छूट ही गया एकदम कुंभ मेले की तरह, तो मैं क्या करूँ, मैं तो बाहर आ गया. तो कोई बात नहीं, आप पार्टी करो, मैं निकलता हूँ, आई ऑलरेडी गॉट द कैब हियर. अरे ऐसा हो ही नहीं सकता यार. बोला मैं वैसे भी पार्टी टाइप का आदमी नहीं हूँ, आई जस्ट केम टू गिव कंपनी. He said, yeah, this is not done, this is not happening. मैं आपके साथ मैं आपको लेकर के आया हूँ, या तो फिर मैं भी आपके साथ चला जाता हूँ.
मैं अकेले पार्टी करूंगा तो दिस विल बी सो रॉन्ग, मैं आपको बोल करके आपके साथ लाया, दिस नॉट गोइंग टू। मैं लाख कहने के बावजूद नहीं ही माना सुशांत। ही केम आउट, he got me in again and this time he ensured that I was always there, मेरा हाथ पकड़ करके, मतलब ऐसे कहीं छूट ना जाओ फिर से। That was such a nice gesture actually, you know, it was such a I think that was my last, क्योंकि फिर next morning actually I had a flight to catch, मुझे वापस मुंबई आना था तो मैं आ गया एंड सुशांत का जो भी हुआ पहुंचाओ, टाइम पे नहीं पहुंचाओ, जहाँ तक मुझे पता है लेट ही पहुंचा था थोड़ा, नीरज जी थोड़े नाराज भी हुए थे, मैंने कहा मैं आ गया हूँ, मुझे डांटनी पड़ेगी। सो या सो दैट वाज प्रीटी मच माय लास्ट दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद सुशांत, बट ग्रेट मेमोरीज हैं। जब पता लगा that when that you know that news strike, हाँ मतलब वो ऐसे, एक तो न्यूज़ ही इतनी गलत है, ऊपर से बहुत गलत समय में पता लगा, कोविड का माहौल इतना मोरोज था, इतना डिप्रेसिंग था हम सब के लिए, उसमें ऐसी चीज़ का पता लगना वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू से द लीस्ट। या और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। धोनी, फिर अभी अब जो फिल्म आई है अजय, या बहुत ही डिफरेंट फिल्म, डिफरेंट फिल्म, बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज कनेक्टेड देख पाता हूँ कि वो भी एक इंसान की कहानी जो छोटी जगह से, मिडिल क्लास से उठ के बहुत बड़ा हो। सेम चीज यहाँ पे योगी जी एक छोटे से परिवार से बढ़ के इतने बड़े हो गए कि आज देश के मुखिया, एक प्रदेश के मुखिया हैं। वो शिफ्ट कैसे? देखिए राइटर हमेशा चूज नहीं करता, हालांकि इन आइडियल वर्ल्ड में होना चाहिए कि एक राइटर खुद चूज कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रोजेक्ट्स कम एंड यू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू दैट और नॉट। After MS Dhoni, I got inundated with projects about sports people. और मैं ज़िंदगी में एक बात तय किया हुआ है कि मैं ना एक तरह की फिल्म नहीं करूँगा। ओके। हाँ, और ये मैं, आप मेरे आने वाले 1-2 साल में, आप मेरी बात याद अगर आपको रहेगी तो मैं आपको कभी अगर हमारी आगे मुलाकात होगी, मैं नहीं करता। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं स्पोर्ट्स पे तो फिल्म नहीं कर रहा हूँ, मतलब अनलेस सब खत्म ही हो जाए सारा, कि मतलब मैं सब कुछ ही कर लिया, वापस अब स्पोर्ट्स करने में कोई हर्ज नहीं है, तब तक तो नहीं कर रहा मैं। तो फिर मुझे वो नहीं आ रहे थे, फिर मैंने वेट किया काफ़ी टाइम तक, तब तक मेरी अभी अपनी फिल्में भी चली रही है कुछ कुछ और, विच इज़ गोइंग टू गो ऑन फ्लोर इन दैट आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इन मार्च एंड। लेकिन उसी बीच में ये इस फिल्म के बारे में आई और आई थिंक वो भी मेरे मुझ तक ऐसे ही पहुँचे। जो ये फिल्म के मेकर्स हैं, जो उनके इंटेंशंस बड़े अच्छे थे एंड दे रियली वांटेड टू मेक अ ग्रेट फिल्म एंड सो दे वर लुकिंग आउट फॉर। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बायोपिक हमें कौन सी लगती है, तो उन्हें MS धोनी लगती है। उन्होंने कहा उनके राइटर कौन हैं, तो मैं और नीरज जी हैं। अब नीरज जी क्योंकि डायरेक्टर भी हैं और तो उनका तो अलग है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे कहा, मैंने मना कर दिया फिल्म को। मैं साफ तौर पे कहा कि मैं नहीं करना चाहता पॉलिटिकल फिल्म, बिकॉज ये पता नहीं किस दिशा में लेकर के चला जाएगा। देन यू स्टार्ट गेटिंग टाइप कास्ट, ब्रांडेड, दिस आप जानते हैं, टैग लग जाता है। तो मैंने मना कर दिया और उल्टे का मैंने ही 2-3 राइटर्स भी रिकमेंड कर दिया उनको, कि क्योंकि मैं योगी जी को तो मैं आई बिलीव इन, मुझे अच्छे लगते हैं वो, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने कहा बननी चाहिए, लेकिन शायद मैं सही आदमी नहीं हूँ आप, और तो पता नहीं कैसे न कैसे वो शायद वो उनको नहीं जमे, उनको वो वापस मेरे पास आए और कहा कि नहीं आप ही करेंगे, वो नहीं समझ पा रहे हैं सुर को या ये जो भी हो। मैंने कहा मेरी एक ही शर्त होगी कि फिल्म पॉलिटिकल नहीं होगी, कोई एजेंडा ड्रिवन नहीं होगी, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगी फिल्म में, और इस पर मेरे पे कभी भी कोई प्रेशर नहीं होगा। एंड दे अग्रीड, बिकॉज आई थिंक उनका भी कभी मन नहीं था, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म। सो अगेन कहीं ना कहीं वो धोनी की वजह से ही ये फिल्म भी लैंड हुई। इनफैक्ट आप कह रहे थे कि कॉमनैलिटी ये तो है कि दो लोग हैं जो बहुत ही हम्बल रूट्स से उठ करके आए हैं, लेकिन एक कॉमनैलिटी ये भी कि दोनों पहाड़ी हैं। हाँ, ये अक्सर ये मैं
ये कहीं ना कहीं सच कहूँ तो मुझे भी बहुत समय तक स्ट्राइक नहीं हुआ था। तो मुझे बाद में याद आया कि कमाल है ना ये, मतलब कि दोनों के रूट्स दे आर बोथ पहाड़ी एक्चुअली, एंड दैट गिव्स देम अ कॉमन कनेक्शन एक्चुअली, इफ यू आस्क मी पर्सनली एज अ राइटर, नाउ दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड इनटू देयर पर्सनालिटीज। बहुत बहुत स्ट्रांग विल्ड होते हैं ये, और बहुत फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो उनका जेनेटिक्स है, और वो आपको इन दोनों के कैरेक्टर में दिखाई देता है। So that's something I observed apart from my film and all that. But yeah, that is a connection. आप जो connection की बात कर रहे थे कहीं ना जैसे जैसे धोनी के लिए धोनी से बातचीत हुई थी, वैसे ही अजय के लिए कभी योगी जी से मुलाकात, बातचीत, कुछ ऐसा हुआ, या फिर जो नहीं, बुक है उसके ही बेसिस पे? नहीं, बुक के बेसिस पे ही हुई है जेन्युइनली। मेरी एक मुलाकात उनसे ज़रूर है, लेकिन वो बिल्कुल भी फिल्म से रिलेटेड नहीं थी। ओके। वो बहुत ही अलग, फिल्म से रिलेटेड मैं कभी भी नहीं मिला उनसे, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं आपको दो वजह बताता हूँ इसकी, शायद पहले मैंने कभी बताया नहीं किसी को। एक तो बुक में सारा मटेरियल था मेरे पास, ऑफ कोर्स बुक का मटेरियल बहुत डिफरेंट होता है जो आपको फिल्म में चाहिए उससे, बट फ्रॉम अ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें काफ़ी कुछ था। और दूसरी बात क्या है ना कि आप किसी नॉर्मल आदमी की आप जब बायोपिक करते हैं, जो रेगुलर हमारे समाज का हिस्सा है, नॉर्मल, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, तो आप उनको वो सारे सवाल पूछ सकते हैं कि बचपन में आपने क्या किया, आप कैसे रहे, अपने माता पिता के बारे में बताइए। देखिए योगी जी के साथ अभी कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि आपने फिल्म में देखा होगा कि एक बार जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो वो उनका पुनर्जन्म है। अब ऐसे में ना उनको उस जन्म के बारे में पूछना भी और वो करना एक्चुअली में वो सही नहीं माना जाता। इट्स काइंड ऑफ नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट इन दैट समाज, इन दैट अधर्म जैसा है। अधर्म जैसा है। सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ अस मीटिंग हिम एंड आस्किंग अबाउट एनी ऑफ दोस। तो ये दोनों ही कारणों की वजह से कुछ कभी जो है ये डर नहीं लगा कि कहीं अगर गलती से कुछ 19-20 हो गया, हाँ। और उस इंसान को वो चीज़ नहीं अच्छी लगी? नहीं तो पहली बात तो इसलिए सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे मैंने तो नहीं किया कुछ भी। बुक मेरे लिए एक सिर्फ बेसिस था। एवरी सिंगल थिंग दैट यू सी इन द फिल्म आई हैव प्रैक्टिकली गॉन, सीन, मेट एवरी कैरेक्टर, उनसे बात की, ताकि पुख्ता तौर पे हमें पता चल जाए कि और वैसे भी जब आप फिल्म लिखते हैं तो यू ऑल्सो नीड फेसेस, यू नीड लोकेशंस, यू नीड सीन्स इन योर माइंड टू राइट दोज सीन्स। बुक में तो शायद आप एक इंफॉर्मेशनल तरीके भी निकाल सकते हो। तो बट मुझे लगा कहीं ना मुझे इस बात का डर बहुत ज़्यादा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मैं ही वो पहला, जब मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से कि मुझे पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनानी है, मुझे इसे किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं जोड़नी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी से नहीं जोड़नी है, मुझे फिल्म बिल्कुल वैसी ही बनानी है जैसी से MS धोनी की तरह है, कि इंस्पिरेशनल फिल्म जो देखकर लोगों को ये लगे कि अगर वो इंसान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हम क्यों नहीं? आई थिंक इफ यू डिलीवर दैट मच आई एम हैप्पी, बाकी देखा जाएगा। एज अ राइटर आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड, एंड आई थिंक शायद कम ज़्यादा जितना भी कामयाब हुआ हूँ करने में, आई डोंट नो, आई लीव दैट टू द ऑडियंस। और अजय की कास्टिंग में कुछ इन्वॉल्व थे? कौन कौन से एक्टर्स थे जहन में, टीम में क्या क्या बातचीत चल रही थी, या अनंत ही शुरू से ही वाज द फर्स्ट चॉइस? नहीं, एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है, देवर कंसिडरेशंस, लेकिन बातचीत सही मायने में कहूँ तो अनंत के साथ ही हुई, तो उसमें और प्लस मैं इसकी कास्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था भी नहीं, क्योंकि ये वेरी क्लियर स्टार्टिंग से ही कि उनको कास्ट करना है एंड ऑल दैट, देयर वाज नो कंफ्यूजन। प्लस ये फिल्म का टर्न अराउंड टाइम कम था, तो चीज़ें फटाफट हुई है। MS धोनी का टर्न अराउंड टाइम, एज आई टोल्ड यू, कि उनके पास समय नहीं होता था कि मैं उतना उनके साथ बैठूं, और तो काम धीमी रफ्तार पर चलता रहा। यहाँ तो फटाफट हो गया थोड़ा सा, तो साइमल्टेनियसली कास्टिंग पे भी काम शुरू था और दूसरी चीज़ों पर भी। सो नो, आई डिड नॉट हैव मच रोल और कंट्रीब्यूशन इन द कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म। एक रैंडम सवाल जहन में आया हाँ, है, कहीं फॉर एग्जांपल अगर धोनी का सीक्वल अब बने, हाँ, क्योंकि सुशांत इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली, क्या लगता है कौन सा एक्टर? शायद आई वोंट थिंक ट्वाइस,
मैं तो कह ही रहा हूँ आपको कि मेरा तो पहले प्रेफरेंस में भी शाहिद थे। आज भी है. नाइस, He is only grown as an actor, but a fabulous actor. अनडाउटेडली। Fabulous actor. I really like him. अपकमिंग क्या कुछ आ रहा है और एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर और डायरेक्टर की मतलब जगह जाने का, वो हैट पहनने का कुछ प्लान है? नहीं, नॉट रियली. मैं हाँ मतलब मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि इट वेरी ऑब्वियस टू कि आप राइटर हो तो डायरेक्ट करो. एक्चुअली हाँ, बिकॉज एक्चुअली बहुत डिफरेंस नहीं है इन द वे यू सी थिंग्स इन योर हेड. इसीलिए राइटर डायरेक्टर कॉम्बिनेशंस आर सो फ्रीक्वेंट बिकॉज द नेचर ऑफ थिंकिंग इज प्रीटी सिमिलर. बट कहीं ना कहीं मैं प्रोड्यूस करने लग गया तो मैं थोड़ा बढ़ भी गया उसमें. अब अगर डायरेक्ट भी करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा एक ही प्रोजेक्ट में, और कुछ प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. सो आई नीड टू बी ऑन देम. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं, कभी कोई ऐसी फिल्म आती है जो मुझे वाकई लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ या मैं बेस्ट कर पाऊँगा, तो मैं ज़रूर करूँगा. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में yes, there are several actually. There's a TV series coming up for a major network, ओके, which will be, I think, streamed in March. There's a film of mine which I think is going to be a very interesting project of coming year, with a very out of the box idea. नाम, जॉनर, कास्ट, Genre courtroom drama है. ओके, इससे अभी नहीं कह पाऊंगा मैं. ठीक है, इट्स अ कोर्टरूम ड्रामा, Okay. फैमिली स्लैश कोर्टरूम ड्रामा. बट जो उसका सब्जेक्ट है वो न्यू है, हमने कभी हुआ ही नहीं है आज तक इंडिया में. इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. इट्स नॉट क्राइम, इट्स नॉट थ्रिलर, इट्स नन ऑफ दिस. सो तो वो है विच वी शुड गो ऑन फ्लोर बाय मार्च. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बायोपिक अगेन. ऑफ कोर्स आई कैन नॉट लिव विदाउट बायोपिक्स. लिखी है कि प्रोड्यूस करी है? प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ. और जो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यक्ति की है, और मुझे लगता है कि उनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है. वो एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है. उनकी कहानी है. कलाम साहब? नहीं, हमारे बीच के साइंटिस्ट है, और अभी इज जस्ट अपकमिंग एंड इज वेरी यंग. ओके, इज हार्डली 40, but a big achiever in the world of science, and he's traveled all over the world, and बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. उनकी बायोपिक पे काम चल रहा है. आई थिंक समवेयर अराउंड 2026 October, I think we should be able to go on floor because it has shoots in multiple places. Like उनकी कहानी थोड़ी नासा में है, थोड़ी यूरोप में है, कई सारी एजेंसीज है साइंटिफिक वहाँ पर है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व. तो थोड़ा इसलिए थोड़ा समय लगेगा उसमें, लेकिन या आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोजेक्ट एज वेल. दैट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर इन अक्टूबर. आपने बताया और सुन के मैं एक्साइटेड हो गया हूँ उसके लिए भी और कोर्टरूम ड्रामा के लिए भी. बिल्कुल, दे आर एक्साइटिंग. आई होप अच्छी बना सकूँ मैं. बेशक, उम्मीद बहुत सारी है. आपका बेस्ट, आप काम लोगों के क्योंकि बेस्ट देखा विशेस है. चाहिए. तो मिलते हैं जल्दी ही दोबारा उन प्रोजेक्ट्स की बातचीत के लिए. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत. थैंक यू सो मच. वंडरफुल टॉकिंग टू यू. सेम है. Thank you. Hi, my name is Dilip Bachchan Jha, and you are watching me on Galata India.